नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली की पुण्यतिथि के अवसर पर सभा का आयोजन। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली की बरसी के 100वें वर्ष पूरे होने पर देशव्यापी कार्यक्रम किया जाएगा। हाजी मोहम्मद हारून 27 सितंबर को महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारत की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री और भोपाल के महान सपूत मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली की 97वें वर्षी के अवसर पर मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली एजुकेशन एंड सोशल सर्विस सोसाइटी के तत्वाधान में एक सभा का आयोजन यादे बरकतुल्लाह भोपाली के नाम से बरकतुल्लाह पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल गांधीनगर भोपाल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सबसे पहले बरकतुल्लाह भोपाली के लिए कुरान का पाठ किया गया। उसके उपरांत बरकतुल्लाह पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्राओं ने तराना सारे जहां से अच्छा पेश किया और अन्य कार्यक्रम पेश किए। सभा को संबोधित करते हुए बरकतुल्लाह भोपाली एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक और अध्यक्ष हाजी मोहम्मद हारून ने कहा कि मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ साथ भारत के एकता के प्रतीक भी थे, क्योंकि जब उन्होंने अफगानिस्तान में भारत की अंतरिम सरकार बनाई थी तो राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप सिंह को बनाया। उन्होंने उस समय भारत की एकता का एक नक्शा खींचा था। आज़ाद भारत किस तरह का होगा। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली ने उस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजों के ही मुल्क में गदर पार्टी का निर्माण किया था। उनका बहुत बड़ा बहादुरी वाला कारनामा था। जिस ब्रिटिश हुकूमत के राज में उस वक्त सूरज नहीं डूबता था और सारी दुनिया उनके खौफ खाती थी, उस समय मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली निडर होकर अंग्रेजों के सामने खड़े थे। आगे उन्होंने कहा, लेकिन इतना बड़ा महान क्रांतिकारी देश की सरकारों की अपेक्षा का शिकार है। मध्य प्रदेश और खासकर भोपाल का सपूत होने के बावजूद उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर कोई भी कार्यक्रम मध्य प्रदेश सरकार आयोजित नहीं करती है। यह कितने अफसोस की बात है कि जिस देश के आज़ादी के लिए उन्होंने बलिदान दिया, आज वहां की हुकूमत उन्होंने याद तक नहीं करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि हम मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार से यह मांग करते हैं कि नई पीढ़ी को मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली से वाकिफ कराने के लिए उनकी जीवनी को स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली की बरसी के 100 वर्ष पूरे होने पर देशव्यापी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे पूरा देश मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली के कारनामों को जान सके। इसी तरह से संस्था देश के अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और महान लोगों पर भी कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिससे देश का नौजवान अपने देश के महान लोगों से वाकिफ हो सके। आज के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भोपाल शहर के शैक्षणिक सामाजिक क्षेत्र के लोग सम्मिलित हुए, जिसमें विशेषकर सभा को संबोधित करने वालों में प्रमुख नाम वरिष्ठ पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता शैलेंद्र शैली, वरिष्ठ पत्रकार आरिफ अजीज, इकबाल मसूद, ज्ञानी गुरुवेद सिंह जी, डॉक्टर मेहरुल हसन साहब, हाजी तारिक मलिक, प्रोफेसर RK ददोरिया, अशफाक अंसर, डॉक्टर मुबारक शाहिद, अजीम अंसर, शरवत जैदी, शोहेब अली खान शामिल थे। कार्यक्रम का संचालन संस्था के सचिव मोहम्मद कलीम एडवोकेट ने किया एवं अंत में हाजी हनीफ अयूबी ने सभी को धन्यवाद प्रकट किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग देने वालों में प्रमुख रूप से हाजी मोहम्मद इमरान, मुजाहिद, मोहम्मद खान, मोहम्मद आमिर जैद, मोहम्मद रिजवान शानू, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद यासिर, मौलाना राफे अली, मौलाना मोहम्मद अंसार, मोहम्मद जहीर सिद्दीकी, गुलरेज शकील खान, मोहम्मद फहद खान, मोहम्मद अहमद खान, मोहम्मद जुबैर आदि शामिल रहे। कार्यक्रम का अंत राष्ट्रगान जन गण मन। पंजाब के अंदर बड़ा पंजाब के चंडीगढ़ के पास और नदियों की खबरें हैं, हजारों साल पुरानी। तो हिंदुस्तान का ताल्लुक आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारा, अब उसको कुछ भी कह दीजिए, लेकिन ताल्लुक तो है। तो प्यार मोहब्बत की कड़ी की एक बेला है और हम इस बेला को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अमर और प्यार फैलाने की कोशिश करेंगे। मैं सबका अपनी तरफ से, सोसाइटी की तरफ से कई भाई और शुक्रिया अदा करते हैं। बरकतुल्लाह भोपाली का आज जो है यौम वफात है, 97वां साल है उनके वफात का।
1927 में 27 सितंबर को उनका इंतकाल हुआ। वो हमारी भारत के अजीम मुजाहिद जंग आज़ादी थे, जिन्होंने दुनिया में घूम घूम कर आज़ादी की लड़ाई का बुगुल बजाया और अफगानिस्तान में पहली जिलावतन हुकूमत कायम की, जिसका अध्यक्ष राजा महेंद्र प्रताप और मौलाना उबैदुल्ला सिंधी उनके वजीर खारजा थे। और हम आज के दिन उनको याद कर रहे हैं। हमारी सोसाइटी हर साल प्रोग्राम करती है, याद करती है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि उनकी शाया निशान प्रोग्राम बनना चाहिए और उनकी याद में जो है हमारे भारत के स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में उनका लेक्चर, उनका सबक होना चाहिए और एक रिसर्च चेयर हमारी बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में कायम होना चाहिए, ताकि बरकतुल्लाह से मुतालिक जो यादें दुनिया भर के अंदर मौजूद हैं उनको लोग इकट्ठी करें और हमारी नौजवान नस्ल उससे वाकिफ हो सके। वाली साहब की जीवनी को शामिल नहीं किया गया है, इसीलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि उनकी जीवनी को भी, बहुत बड़े मुजाहिद जंग आज़ादी है, उनकी जीवनी को भी हमारी नौजवान नस्ल को वाकिफ होना चाहिए। यही हमारी मांग है। बरकतुल्लाह भोपाली का आज जो है यौम वफात है, 97वां साल है उनके वफात का। 1927 में 27 सितंबर को उनका इंतकाल हुआ। वो हमारी भारत के अजीम मुजाहिद जंग आज़ादी थे, जिन्होंने दुनिया में घूम घूम कर आज़ादी की लड़ाई का बुगुल बजाया और अफगानिस्तान में पहली जिलावतन हुकूमत कायम की, जिसका अध्यक्ष राजा महेंद्र प्रताप और मौलाना उबैदुल्ला सिंधी उनके वजीर खारजा थे। और हम आज के दिन उनको याद कर रहे हैं। हमारी सोसाइटी हर साल प्रोग्राम करती है, याद करती है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि उनकी शाया निशान प्रोग्राम बनना चाहिए और उनकी याद में जो है हमारे भारत के स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में उनका लेक्चर, उनका सबक होना चाहिए और एक रिसर्च चेयर हमारी बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में कायम होना चाहिए, ताकि बरकतुल्लाह से मुतालिक जो यादें दुनिया भर के अंदर मौजूद हैं उनको लोग इकट्ठी करें और हमारी नौजवान नस्ल उससे वाकिफ हो सके। वाली साहब की जीवनी को शामिल नहीं किया गया है, इसीलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि उनकी जीवनी को भी, बहुत बड़े मुजाहिद जंग आज़ादी है, उनकी जीवनी को भी हमारी नौजवान नस्ल को वाकिफ होना चाहिए। यही हमारी मांग है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।